तारीख को रिजल्ट आया था उसमें मैं पर्ची के माध्यम से विजयी घोषित हुआ। उसके बाद से जो हारा हुआ प्रत्याशी है देवेश वैष्णव, हारने के बाद उसमें इतना झुंझलाहट वैमनस्यता इतनी बड़ी हुई है कि उसकी वजह से वो आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं कंटिन्यू। 15 तारीख को चुनाव हुआ, 16 तारीख को शाम को 4 बजे वो अपने आदमी को मेरे ऑफिस में अपने आदमी को भेज कर मेरे को डराया चमकाया भी था। मैं सोचा कि इनका मारे हुए हैं तो अभिनस्ता है, मन में भड़ास है, मैं उसको नज़रअंदाज कर। उसके बाद रात में देवेश वैष्णव मेरे को फ़ोन किया, जो धमकी दिया है, जिसमें बोला है अभी तो तू टेलर देखा है, आगे और देखेगा, अभी ये बात तो तेरे घर तक जाएगा, तू मेरे वार्ड में घुस के काम करके दिखाना, अपने 5 जने भाजपा के सदस्यों लेकर काम करके दिखाना, मैं बताऊँगा। ये धमकी दिया गया। मैं बोला, फिर भी मैं सोचा कि चलो हारा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में मैं ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 22 तारीख को ये अपने दल बल के साथ हमारे कार्यकर्ता ओम प्रकाश साहू के घर में के पास जो वृक्षारोपण किया है, और वृक्षारोपण करना कोई अवैध कब्जा में गिनती आता नहीं। सरकार सबको बोलती है अपने घर के पास पेड़ पौधा लगाओ, चलो अगर उसको पेड़ पौधा लगा दिया, तेरे मन में शंका भी है, वो रहता हाई टेंशन था, अभी आप निगम में शिकायत करो, वन विभाग में शिकायत करो। आपको किसने अधिकार दिया कि आप 10-20 अपने साथियों को ला के वहाँ पे हथियार बंद हाथियों को ला के आप उसके जो कदम का जो झाड़ था उसको काट दिया, बहुत बड़ा कदम का झाड़ को काट दिया, जामुन के झाड़ को काट दिया, कुछ फेसिंग तार को पूरा तोड़ फोड़ दिया, तार वार को ले गए। ये क्या घटना है बताओ, ये कौन सी सामाजिक कार्य है उसका। उसके बाद में हम लोग थाने गए, थाने में जाके रिपोर्ट लिखा दी है। रिपोर्ट लिखाया तो उसमें गवाह में भी था, सुरेश टिकाडे, ललित नेहरू, ये सब गवाह थे। FIR दर्ज हुआ उसमें। FIR दर्ज होने के बाद में इन लोग का जो दुश्मनी और बढ़ा लिया इन लोग। उसके बाद में ये 28 तारीख को फिर एक घटना का अंजाम दिया कि रात में जब मैं अपने दोस्त है, मेरा दोस्त है सुनील वर्मा, उसकी सिस्टर के गृह प्रवेश में मैं गया था बाबू टोला। जब अपन यहाँ से 9:30 बजे निकले थे बाबू टोला के लिए, रात में कार्यक्रम वगैरह करके अपन वापस आए तो 12-12 के आसपास की घटना है। वहाँ से अपन वापस सीधा है बिहारी चार के पास, फिर यही जो राजू मिश्रा पूर्व की गाली गलौज जो गवाही दिया इस केस में, उन सबका मर्डर करूँगा। पहले नंबर 13 है। उसके बाद हाथा पे मार पीट करके सीधा चाकू निकाल के वो मार दिया। वो तो हल्का से खोच आया, बच गया। अगर 1 इंच के भीतर उधर होता तो मेरा मर्डर हो जाता। उसके बाद उनका ये कहना है कि रात में अरविंद वर्मा के घर में इनके साथ क्या मीटिंग, ना मैं उस राजू मिश्रा से कभी जीवन में मिला हूँ, ना इनसे कभी जीवन में बहस हुआ है। वो आदमी मेरे से क्यों दुश्मनी पा रहे, किसी की उस कावे की तो वो सब काम कर रहा है। और जिस दिन जिस घटना में आया था वो उसी के बुलेट में बैठ के आया था। पर मेरे को मोबाइल से धमकी भी दी, मैं भी आप लोग को इसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी सुनाऊंगा आप लोग को, जो धमकी दिया। अब उसके बाद में ये पत्रवार करके क्या बोलता है कि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आप पता कर लीजिए, अभी 20-25 दिन पहले उसको 6 महीने सजा हुआ है। जो उसके बाड़े में जो किसी बच्ची का जो करंट से जो मृत्यु हुई थी ना, उस केस में अपील पे बाहर है। अब उसके बाद में ये जो इनका कहना है कि मेरी राजनीतिक छवि बढ़ करके मैं बहुत बड़ा नेता भविष्य में बनने वाला हूँ, मेरे राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये सरासर गलत है। मैं किसी भी प्रकार का कोई झूठा इल्जाम भी लगाया हूँ, और हमारे कार्यकर्ता मेरे द्वारा न हमारे कार्यकर्ताओं का, हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, विधि विधान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग ऐसे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कृत्य हैं उनसे पूरे मोहल्ले
लेडीज लोग तो डरे हुए हैं। आप लोग को तो मालूम है कोई लेडीज लोग सामने आते नहीं, कौन सामने आपको ये करेंगे बताओ। जब हमारे मेरे साथ में अगर कोई चाकू से हमला हो सकता है तो ये दहशत और कितनी बढ़ी हुई वहाँ पे पता हुआ। अब रही बात अवैध कब्जे की, तो आप मेरे पत्रकार बंधुओं, आप लोग उधर जाके एक बार दौरा करके आइए। वहाँ पे जो नाला है, जो नाला 40 फीट का नाला है, तो 40 फीट के नाले को 5 फीट का नाला बना हुआ है, पूरा कब्जा, अवैध कब्जा है। इसको बोलते हैं अवैध कब्जा, क्योंकि भूमाफियों के साथ मिलकर वहाँ पे इन लोगों का पूरा अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है टोटल। तो उस रोड को इन लोग ना बहुत चौड़ा करेंगे, तो वहाँ की जो प्लाट है वो बहुत ज़्यादा रेट में बिकेगा। इसी कृत्य को मतलब इस अपनी संजाम देने के लिए वो वहाँ पे कम से कम 3 मकान वाले के ऊपर ना वो आवेदन दे के स्टे भी लगा दिया था। कोई दीवार बना रहा था, 3 परिवार है वहाँ। क्यों? एक वर्मा जी के यहाँ है, एक यादव जी के यहाँ है, एक साहू जी के यहाँ है। इन लोग स्टे लगवाते, ये व्यक्ति स्टे लगवाते। तो इनका जो कृत्य है तो सब जाहिर है, मोहल्ले वाले सब जानते हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। मैं किसी दुर्भावना से उसके ऊपर नहीं करूँ, मेरे साथ घटना हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है भाई। मेरे कार्यकर्ता घर, अगर उस दिनों कार्यकर्ता वहाँ से बहसबाजी कर दिया होता, रोड को रोकने की कोशिश कर दिया होता, तो क्या होता उसके साथ में अंजाम? 20-25 आदमी हथियार बनते। वो तो सीधा दाग थाने में रिपोर्ट लिखा है ना, वो कौन सी मैं उसकी छवि को धूमिल कर रहा हूँ मैं। वार्ता कर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, उसी के संबंध में प्रेस वार्ता किया था आज। क्या चीज़ का आरोप लगाया? कि मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। मैं उभरते हुए नेता हूँ, जिस उनने छवि को धूमिल करने के लिए सब चीज़ कर रहे हैं। भैया 22 तारीख को उसके नाम से घर में वृक्षों को काटने में, तोड़फोड़ करने में उसका FIR दर्ज हो ही चुका है, उसमें हम लोग गवाही हैं। बस उसके बाद में फिर ये घटना हुआ, मेरे ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। अभी धरने के बाद कुछ और हुआ क्या उनकी तरफ से? धरने के बाद और कुछ हुआ क्या उनकी तरफ से? कुछ उनकी तरफ से हुआ है ना, उन्हीं के जो आदमी थे राजू बेसराम, उन्हीं के द्वारा मेरे ऊपर हमला हुआ है ना। आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए इसमें? मैं सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया सही ढंग से हो और अपराधियों को सज़ा मिले, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति मेरे ऊपर हमला किया है ना, उस व्यक्ति को मैं कभी जानता हूँ, ना कभी उससे बहसबाजी हुआ है, ना कभी बात हुआ है। वो व्यक्ति मेरे ऊपर कैसे हमला कर सकता है? उसके पीछे में जो सरगना है, और मुझे, क्योंकि मैंने अभी वीडियो में मेरे धमकी भरा उसका ऑडियो आपको मैं सुना चुका हूँ। मेरे को पूरा यकीन है कि इसके पीछे उसी खान है, और भविष्य में अगर कोई मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है जानो माल का, उसकी जिम्मेदारी उसको देवेश कृष्ण को करनी है। उनका कहना है कि रात के 12 बजे कौन सा वार्ड का मीटिंग होता है? सही बोल रहा है वो, रात के 12 बजे कौन सा मीटिंग होता है? मैं तो उनको FIR दर्ज में मैं साफ बताया हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर से गृह प्रवेश से कार्यक्रम होकर वापस लौट रहा हूँ। और उनका ये भी आरोप है कि आप लोग उस दिन नशे में थे। अब नशे में थे ये बोलना, ये सरासर झूठ है। उनको कैसे मालूम कि मैं नशे में था? वो यहाँ नहीं था तो कुछ भी आरोप लगा देगा बिना सिर पैर के। शुभ नाम बताओ। मेरा नाम सुनील साहू, वर्तमान चिखली पार्षद, वर्तमान से।